हेलो स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी मैथ का क्लास 12 का इंटीग्रल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 7.4 के लिए हिंट्स और सॉल्यूशन लेकर के हम हाजिर हैं, है ना। तो सबसे सिंपल वे और सबसे डिटेल्ड तरीका में यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल करवाते हैं हम, है ना। क्लास 11, 12, 9, 10 मैथ के लिए। तो उसी सिलसिले में अभी तक हम लोग एनसीईआरटी मैथ का 12 क्लास का इंटीग्रल्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन आज देने वाले हैं हम, है ना। 7.1, 7.2, 7.3 का इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन सब यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अब हम लोग 7.4 करने वाले हैं, ठीक है। 7.4 करने वाले हैं। तो देखते रहिए, आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम इसी तरह से और आगे वीडियो डालते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो डालें आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। तो हम लोग आगे चलते हैं 7.4 का। इसमें पढ़ने वाले क्या हैं? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। पहले जो हम लोग इंटीग्रेशन किए 7.1 में क्या किए थे कि डायरेक्ट फार्मूला मिल जा रहा था हमको और उसका इंटीग्रेशन कर दे रहे थे। 7.2 में क्या किए? 7.2 में किए कि कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे हम, किसी फंक्शन के बदले कुछ दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते थे, टी मान लेते थे और उसके बाद फिर से फार्मूला के फॉर्म में आ जाता था और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते थे। 7.3 में क्या किए? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा करके उसको हम इस फॉर्म में बनाए इंटीग्रेबल फॉर्म में, ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें वहाँ पे। क्योंकि इंटीग्रेशन हम उसी का करेंगे जिसका फार्मूला हमको पता है। तो अगर जिसका फार्मूला नहीं पता उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो उसको चेंज करते हुए ले जाएंगे फार्मूला जिसका पता है उस फॉर्म में। तो इसमें भी कुछ उसी टाइप का काम होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक 6 वो फार्मूला पढ़ेंगे नया, जो अभी तक नहीं पढ़े थे, और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेगा। जैसे कुछ पार्टिकुलर फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं हमको इंटीग्रेशन इसका करना है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला के फॉर्म में हमको याद रखना पड़ेगा कितना, 1/2a log मोड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो पहले हम 6 फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे है, कैसे इंटीग्रेशन किया हुआ है उसका। तो दूसरा क्या है? दूसरा है अंडर रूट ए स्क्वायर, दूसरा है dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया था, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो इसी के बराबर होगा ना। माइनस में इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू मिलेगा, लेकिन प्लस में उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो प्लस वाला एक ही फॉर्मूला होगा, माइनस वाला 2 फॉर्मूला है, और फिर तीनों का अंडर रूट वाला फॉर्मूला होगा। ये 6 फॉर्मूला पढ़ेंगे और इसी पर बेस्ड पूरा 7.4 एक्सरसाइज होगा। कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कैसे आएगा क्वेश्चन, किस टाइप का, सब हम बताते हैं। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। चौथा
इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई बोले ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी का अंडर रूट अगर होगा तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? तो लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, पांचवा dx बाई अंडर रूट इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो सब याद रखने लायक फॉर्मूला है एकदम। और छठा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? तो लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 6 फॉर्मूला है और इसी पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का इसमें पूछा जाएगा कि dx बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो हमको सिर्फ यही चेक करना है कि ये किसके फॉर्म में सेट कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड वाले के जैसा है। मान लेते हैं कि हमको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब ये किसके जैसा है? ये पहले वाले के जैसा है। इसी में अगर अंडर रूट दे दे तो ये किसके जैसा हो गया? ये हो गया चौथे वाले के जैसा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा। ध्यान यही खाली रखना है कि जहाँ ए है वहाँ पे कोई नंबर होगा, नंबर नहीं भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये 6 फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी हम ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले वाले से, बाकी सबको भी मिटा देते हैं। आप चाहें तो नोट कर लें फटाफट। देखते हैं हमारा क्वेश्चन है क्या, इंटीग्रेशन करना है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, और इतना आ जाना चाहिए इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। अभी तो हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, हो सकता है कि एग्जाम में यही वाला फॉर्मूला ही प्रूफ करने के लिए दे दे, क्वेश्चन ना दे करके यही वाला चीज़ दे दे, इसलिए इसका इंटीग्रेशन जानना जरूरी है। ऐसे इसका इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, तभी हम लोग 7.4 कर पाएंगे। और सिर्फ इसको नहीं, 6 फॉर्मूला जो अभी लिखे थे सबको याद रखना पड़ेगा, तब हम लोग 7.4 बना पाएंगे पूरा। तो याद रखने में सुविधा कब होता है? जब इस क्वेश्चन का प्रूफ हमको पता चल जाए, है ना, तो उसको याद रखना आसान होता है। तो इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है ना, तो हम चाहते हैं कि जैसा एक्सप्रेशन नीचे दिख रहा है ना, उसी टाइप का कुछ ऊपर भी दिखे। ठीक, हम क्या करते हैं, कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड। कौन सा कांस्टेंट होगा? वो ये वाला कांस्टेंट होगा। इससे हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। देखते चलते हैं। 1/2a से मतलब 2a से डिवाइड किए, अब 2a से मल्टीप्लाई होगा 2a dx बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे। अब 1/2a, अब ये अंतिम तक चलते जाएगा जैसे रिजल्ट में दिख रहा है, और हमको इसका इंटीग्रेशन log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी बोला के दिखाना है। तो देखते हैं, 2a को हम ऐसे लिख दे सकते हैं a प्लस ए बाई एक्स प्लस ए और इंटू एक्स माइनस ए dx। ठीक है, अब
देखो 1/2a इंटीग्रेशन नीचे में है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इसी तरह का टर्म हम ऊपर लाना चाहते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, हम लिख दिए x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और इंटू एक्स माइनस ए dx। किसी को दिक्कत? देख लो x और माइनस एक्स कट जाएगा जब हम ब्रैकेट खोलेंगे और a प्लस ए बच जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वापस नहीं पहुंच जाएगा, हम कुछ चेंज नहीं किए, x और x कट जाएगा, है ना। अब 1/2a जो बाहर में था वो रहेगा और इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। मतलब अलग अलग डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस ए को डिवाइड कर दिए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए से dx, या dx नहीं, हाँ ठीक है, अलग अलग कर देते हैं इसको और माइनस फिर इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1/2a जो था वो दोनों को मिलेगा ना, तो दोनों से अभी कॉमन करके उसको रखते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx ब्रैकेट बंद। ठीक, 1/2a x प्लस ए से x प्लस ए कट गया, x माइनस ए से x माइनस ए कट गया और 1 बाई क्या बच गया है इंटीग्रेशन में dx बाई एक्स माइनस ए माइनस यहाँ बच गया dx बाई एक्स प्लस ए, ऐसे। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स माइनस ए का log x माइनस ए। अगर दिक्कत हो रहा है तो x माइनस ए को t मान लेंगे। ठीक, तो dx इज इक्वल टू dt होगा, तो ये मिल जाएगा dt बाई टी और ये भी वही हो जाएगा, है ना, मान के अगर बनाएंगे तो खैर बिना माने आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या 1/2a रह जाएगा यहाँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस ए और माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस ए। ठीक है, अब log m माइनस log m दिख रहा है तो इसको क्या लिखना है, अच्छा प्लस सी भी रहेगा। 1/2a इंटीग्रेशन का सिंबल जैसे ही हटेगा प्लस सी जुड़ जाएगा 1/2a और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, log m बाई m प्लस सी और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2a log पूरा का नोट कर देते हैं x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन ये मिलेगा, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। तो फटाफट नोट किया जाए, चलते हैं दूसरे वाले। तो दूसरा वाला फॉर्मूला, दूसरा क्या था, dx बाई अंडर रूट में इस बार था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका फॉर्मूला क्या था 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस, है ना। इसका फॉर्मूला इतना है, ये भी याद रखना है। लेकिन आया कहाँ से है, प्रूफ दिखा देते हैं। dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एकदम सेम काम करते चलते हैं। dx बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। किसी को कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ऐसे हम व्हाट्सएप का नंबर का लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो इसको अब फिर से 1/2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड a प्लस एक्स
और a माइनस एक्स डी एक्स। अब उसको कैसे लिखा जाए, 1/2a तो रह जाएगा, 2a को कैसे लिखें कि ऐसे दिखे, तो a प्लस एक्स और प्लस a माइनस एक्स ऐसे लिख लें, सिंपल तो है, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स डी एक्स। एक्स एक्स कट जाएगा ऊपर में, ऐसे सेट कर दिए हैं। अब 1/2a रहेगा कॉमन में, और इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स बाई a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद। ये दोनों खत्म, a माइनस एक्स a प्लस एक्स। अब 1/2a और इंटीग्रेशन में यहाँ बचा हुआ है dx बाई a माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पर बचा हुआ है dx बाई a प्लस एक्स। अभी प्लस सी नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद प्लस सी। अब आते हैं इधर, तो 1/2a तो रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे पीछे किए थे log a माइनस एक्स, लेकिन x का कोफिशिएंट है -1, उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पीछे वाले में कोफिशिएंट 1 था तो फर्क नहीं पड़ा था, कोफिशिएंट -1 है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये -1 से डिवाइड करने से अच्छा है कि इसको हम माइनस को यहाँ लगा के ऐसे लिख दें, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन प्लस लॉग, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स, और अब जोड़ सकते हैं प्लस सी। तो 1/2a, और इस बार log m माइनस log n, तो इसको लिखते हैं log m बाई log n और प्लस सी। यही है फॉर्मूला दूसरा वाला। तो इसको नोट किया जाए, तो चलते हैं तीसरे वाले पे। तो तीसरा क्या, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या था, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो इस तरह का इंटीग्रेशन करने का तरीका है कि इसमें पुट कर देते हैं x = a tan थीटा, या फिर a cot थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो x के जगह पे तो a tan थीटा पुट कर दिए, dx कैसे हटेगा, तो उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 = x का डिफरेंशिएशन 1, a तो कांस्टेंट है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dx, ऐसे। तो ये वाला dx को उठा के इधर लेके चले गए, ठीक है, ये dx को उठा के इधर लेके चले गए। तो dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये क्वेश्चन अब कैसे हो जाएगा, नाउ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, अब कैसा हो जाएगा, dx की जगह क्या पुट करेंगे, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x के जगह पुट करेंगे a tan थीटा और प्लस ए स्क्वायर रहेगा अपनी जगह पे। तो इससे आसान क्या हुआ, इससे बहुत मुश्किल हो गया लग रहा है, नहीं। देखो ऊपर में क्या मिला था, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, अब नीचे क्या है, a स्क्वायर tan स्क्वायर
थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रहने दिए और नीचे से ए स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक तो ए से एक तो ए कट गया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/a बचेगा, उसको बाहर कर दिए और यहाँ बचा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है, तो ये दोनों भी कट गया, 1/a, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ डी थीटा, तो 1/a और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, 1/a। अब थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू a tan थीटा हम माने थे वहाँ पे, तो x/a इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, a को भेज दिए इधर डिवाइड में, x/a इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a, है ना। तो थीटा की जगह पुट कर देंगे tan इनवर्स x/a प्लस सी, ये था थर्ड वाले का। तो जल्दी जल्दी नोट करते हैं, 4 नंबर पे चलते हैं जल्दी से। इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस में हम लोग 3 रिलेशन कर चुके हैं, फोर्थ वाले को देखते हैं, है ना, चौथे वाले को। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो पहला वाला प्रूफ किए थे वही वाला चीज़ है, सिर्फ रूट के अंदर है ये। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ, उसके बाद उसको प्रूफ करते हैं। तो क्या था, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। यह है इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इसको याद रखना है। लेकिन ये आया कहाँ से है, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, है ना। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का हम लोग बता चुके थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। क्या करते थे कि जहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखता था तो हम लोग मानते थे एक्स के जगह पे ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता था तो हम लोग क्या करते थे, एक्स के जगह या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा मानते थे। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते थे, एक्स के जगह या तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा मानते थे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब थर्ड वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो x को जब a सेक थीटा से रिप्लेस करेंगे तो dx भी थीटा के टर्म में ही जाएगा, मतलब d थीटा होना चाहिए वहाँ पे। तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 और a सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, तो a का तो a कांस्टेंट है और सेक थीटा का इंटीग्रेशन होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा और d थीटा बाई dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब dx के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ये वाला dx को यहाँ भेज दो, तो dx के जगह लिख सकते हैं a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, इतना लिखा जा सकता है। और एक चीज़, चलो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं इंटीग्रेशन करके। अब i इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन था हमारा, ये अब कितना हो गया, dx के जगह लिखेंगे a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और बाई अंडर रूट x को मान लिए हैं a सेक थीटा, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ऐसे रहेगा।
ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाई, यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन कर दें और रूट से बाहर निकाल दें तो ए बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और रूट हटा देंगे तो टेन थीटा बाहर निकल जाएगा, है ना। ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाई ए टेन थीटा, ठीक है। ए से ए गया, टेन से टेन गया, सेक थीटा डी थीटा बच गया, बराबर सेक थीटा डी थीटा बच गया। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये ठीक है। अब प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करना है, अब हमको करना ये है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो तो ए और एक्स में था, थीटा तो था नहीं कहीं, थीटा तो हम लाए थे, तो अब थीटा को रिप्लेस करना है। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से चेक करो। x इज इक्वल टू था a सेक थीटा, तो x बाई ए इज इक्वल टू सेक थीटा होगा, और थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा की जगह पे। तो चलो यहाँ पुट कर देते हैं, लॉग का लॉग रह गया सेक इनवर्स x बाई ए, तो डायरेक्ट x बाई ए लिख देते हैं, सेक और थीटा की जगह लिखेंगे सेक इनवर्स x बाई ए, तो सेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू सिर्फ थीटा होता है तो x बाई ए रह जाएगा, प्लस टेन, और थीटा की जगह लिख देंगे सेक इनवर्स x बाई ए, ठीक है, और प्लस सी। यहाँ तक पहुँच गए। थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं, अभी आंसर मिला नहीं है तो फटाक से इसको नोट कर लो पॉज करके, या हम लोग वहाँ बढ़ाते हैं, है ना, यहाँ पे, ठीक है। कितना मिल रहा था, log x बाई ए प्लस टेन सेक इनवर्स x बाई ए, ठीक है। देखो टेन, इसको पूरा को थीटा मान सकते हैं, तो टेन थीटा लिखा हुआ है ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा सेक इनवर्स x बाई ए माइनस 1 प्लस सी, ऐसे लिख दिए। ये टेन थीटा था, इसको लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक इनवर्स x बाई ए क्या हो जाएगा, लॉग x बाई ए प्लस यहाँ मिल जाएगा x बाई ए का होल स्क्वायर अंडर रूट x बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और x बाई ए प्लस इसका एलसीएम, फिफ्थ, उसी का उल्टा dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस बार ये है, और इसका रिजल्ट है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक। कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा, अभी अभी बताए हैं कि जहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, x को क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या फिर ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ये जो आई था हमारा, ये बदल के अब कैसा हो जाएगा, dx के जगह क्या पुट करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ए कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, तो dx के जगह क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा डी थीटा बाई अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो रहेगा, एक्स स्क्वायर के जगह लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके बाद ए कॉस थीटा डी थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद ए कॉस थीटा डी थीटा बाई ए को निकाल देते हैं रूट से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट से उसको भी निकाल देते हैं, तो ए कॉस थीटा, ए से ए गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, बच गया क्या, इंटीग्रेशन सिर्फ डी थीटा का, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना, एक्स इज इक्वल टू माने थे ए साइन थीटा, देखो x इज इक्वल टू माने थे a साइन थीटा, इसका मतलब x बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। अब रिजल्ट सिक्स्थ वाले में क्या है, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या पुट करना था, अच्छा इसका रिजल्ट कितना होगा वो लिख देते हैं, फॉर्मूला याद रखना है, इसको भी याद रखना है। सिक्स्थ वाला का रिजल्ट कितना होगा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होगा इसका रिजल्ट, इसको याद रखना है फॉर्मूला को। और अगर इसका डेरिवेशन आ गया एग्जाम में तो कैसे करेंगे, ऐसे, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। इसमें पुट करेंगे कितना, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो dx कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिफ्रेंशिएशन कर दिए उसी का, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा dx के जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखना है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन करके देखो डायरेक्ट लिख दें, ए सेक थीटा, बस ए सेक थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट जब हटाएंगे तो ए सेक थीटा निकलेगा, ए से ए गया, सेक थीटा से सेक थीटा गया, तो इस बार इंटीग्रेशन किसका करना है, सेक थीटा डी थीटा का, सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा और प्लस टेन थीटा प्लस सी, तो लॉग का लॉग रह जाएगा सेक थीटा, तो सेक का सेक भी रह जाएगा, थीटा के जगह क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस टेन, और थीटा के जगह टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, अब लॉग का लॉग रहेगा, सेक थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस टेन इनवर्स थीटा को लिख सकते हैं सिर्फ थीटा, यहाँ एलसीएम कर देंगे, यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिल जाएगा, एक बार लिख दे रहे हैं, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिल जाएगा, रूट के अंदर, मोड अभी बंद नहीं होगा, सॉरी, प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा रिजल्ट, जो 4 वाला भी प्रूफ किए थे उसके जैसा करेंगे,
इसके अंदर एलसीएम करेंगे, यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम एक लाइन में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, और बाई ए भी रहेगा एलसीएम करने के बाद, तो माइनस लॉग ए प्लस सी होगा, जिसको कि डायरेक्ट हम सी लिख सकते हैं। तो ये मिला 6 रिजल्ट। सातवें नंबर में भी कुछ कह रहा है ना, 7, 8, 9 3 रिजल्ट और है, वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे। तो जल्दी से इसको नोट किया जाए। 7 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर में कह रहा है कि अगर इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी जो हम लोग इंटीग्रेशन देखे 6, कौन कौन सा, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 6 फंक्शन का इंटीग्रेशन अभी हम लोग देखे। लेकिन अगर इंटीग्रेशन इस तरह के फंक्शन का करना हो तो क्या करेंगे? तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग या तो इस 6 में से, जैसे 6 में से ये 3 ही फॉर्म आ सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ अंडर रूट नहीं है डिनोमिनेटर में, तो रूट नहीं है तो मतलब या तो ऐसा, ऐसा या ऐसा, इसको बनाना पड़ेगा। पहले कैसे बनाएंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर डिनोमिनेटर मिलता है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसको इस तीनों में बदल के ले जाना पड़ेगा, तीनों में से किसी एक में। ठीक है, और कैसे बदलेंगे वो एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं। तो मतलब इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, इसको खाली बदल के लेके चले जाएंगे ये तीनों में से किसी में भी, और जो ये तीनों का फॉर्मूला था उसी तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे 8 नंबर बोल रहा है कि अगर इंटीग्रेशन इसका करना पड़ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फिर ये वाला को भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही इस तीनों फॉर्म में बदलना पड़ेगा। मतलब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर जब लगाएंगे ना तो वो या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। इसमें जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे डिनोमिनेटर में तो या तो ऐसा, ऐसा या ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता है तो आसान हो जाएगा। और 9 नंबर में बोल रहा है कि अगर इंटीग्रेशन इसका करना पड़ जाए, पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी इसमें अंडर रूट नहीं है ना, अंडर रूट नहीं है। अगर इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो इसके लिए क्या बताया है? इसके लिए एक रूल बताया है कि रूल क्या है इसके लिए? रूल क्या है कि न्यूमरेटर को लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, देखो क्या करना है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है इस टाइप के फंक्शन का, तो देखो अभी तक जितना भी इंटीग्रेशन हम लोग किए किसी में न्यूमरेटर नहीं था, इसमें न्यूमरेटर है। तो इसको सबसे पहले काम क्या करना है, मान लेना है न्यूमरेटर को a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, इतना का वैल्यू मान लेंगे
फिर ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सारा क्वेश्चन में हम लोग करके देखेंगे। ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट करेंगे और उसका तब इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो इसको कैसे किया जाएगा सारा एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो मेन इसमें क्या था, ये 6 फार्मूला और ये दोनों जो फार्मूला में सेट नहीं होगा उसको चेंज करेंगे और फार्मूला में सेट करेंगे। और 9 नंबर वाला भी जिसका न्यूमरेटर होगा कुछ ना कुछ, उसको कैसे सोल्व करेंगे, उस तरह के फंक्शन को भी हम लोग देखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसमें। तो इसको जल्दी से नोट किया जाए। हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। 4 क्वेश्चन नंबर 1। थ्री एक्स स्क्वायर बाई x6 प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब ये तो जो हमको फॉर्म बताया गया उसमें से तो किसी में सेट नहीं होता है ना। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। देखो कैसे, 3x स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं x³ का पावर 2 प्लस 1 लिखा जा सकता है dx। अब x³ को t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx और 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये इंटीग्रेशन कैसा हो गया। 3x स्क्वायर dx को लिख देंगे dt बाई x³ को मान लिए हैं t, तो t स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। क्या था इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। इसका फॉर्मूला था 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई ए का वैल्यू 1, टेन इनवर्स x के जगह t है, बाई a के जगह 1 है, प्लस c। तो क्या मिल जाएगा 1 बाई 1 तो 1 ही हो गया, तो टेन इनवर्स t प्लस c और लास्ट में t को रिप्लेस कर देंगे, तो टेन इनवर्स x³ प्लस c। ये हो गया रिजल्ट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन करना है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसमें क्या करें, तो देखो सबसे पहले एकदम एग्जैक्ट वो वाला फॉर्म जब तक नहीं दिखेगा तो फॉर्मूला मत अप्लाई करना, ठीक। देखो क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब लेट 2x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो कैसा दिखने लगेगा ये, देखो 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये हमारा जाना पहचाना फॉर्म मिल गया, लेकिन dx को हटाना पड़ेगा ना। तो dx कैसे हटेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 और इसका डिफरेंशिएशन dt बाई dx। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि dx को हटा करके क्या लिखेंगे dt बाई 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं dt और बाई 2, 1 बाई 2 रहेगा और इसका इंटीग्रेशन तो पता है ना, dt बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है तुमको, 1 बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, लास्ट वाला फॉर्मूला जो अभी प्रूफ किए, लॉग x प्लस, तो x के जगह t है, प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c, और लास्ट में क्या करेंगे 1 बाई 2 लॉग t को रिप्लेस कर देंगे। t किसको माने थे 2x को,
तो 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा। डायरेक्ट भी फॉर्मूला सेट कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत होने लगेगा, तो उससे अच्छा है कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेट बदल देंगे, नॉन फॉर्मेट में लेके चले जाएंगे जो हमको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन बाई अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें भी वही चीज़ है ना। अब एग्जैक्ट फॉर्मेट हमको दिख नहीं रहा है जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं, तो सबसे पहले क्या करें, लेट 2 माइनस एक्स को t मान लेते हैं, तो देख लो कैसा दिखेगा, 1 बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसा दिखने लगेगा। टी स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन dx को हटाना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 2 का डिफरेंशिएशन 0 और x माइनस एक्स का माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि dx को माइनस डी टी लिख सकते हैं, तो माइनस डी टी लिख दिए, 1 का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। तो अब माइनस का माइनस रहेगा और डी टी बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अभी अभी जो फॉर्मूला लगाए थे क्वेश्चन नंबर 2 में वही रहेगा, सिर्फ माइनस है इसमें। तो लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो माइनस रहेगा लॉग टी के जगह कितना 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, बस। ठीक है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में खोल के अंदर में लिख सकता है, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस सी, माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी। यही होना चाहिए आंसर, एक बार देख लिया जाए। देखो आंसर तो यही होना चाहिए था, लेकिन क्या किया है कि लॉग ये जो -1 आगे में है उसको लेके चला गया है यहाँ पावर में, 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का पावर -1 प्लस सी। अब पावर -1 चला जाता है तो उसको पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, लॉग 1 बाई 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस सी, ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना दूर तक खींच दिया है वो। हालांकि हमारा काम कहाँ तक है, इंटीग्रेशन हो गया, x में बदल दिए, यहाँ पे आंसर छोड़ा जा सकता था। ठीक है, वहाँ पे आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन 2-3 स्टेप आगे ले गया है वो। क्वेश्चन नंबर 4, वन बाई अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर dx। ठीक, अब देखो क्या होगा, 1 बाई 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर। ठीक है, अब लेट 5x इज इक्वल टू t, तो 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन dx को हटाना है, तो dx को हटाना है तो डिफरेंशिएशन करो, 5 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स
और dx इज इक्वल टू dt बाई 5। इसका मतलब dx को dt बाई 5 लिखेंगे। अब 1/5 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। 1/5 और dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह t था। 1/5 साइन इनवर्स, अब t को रिप्लेस कर देंगे तो 5x/3 प्लस सी। ये होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें भी भर के क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, है ना। कितना 25 क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थ्री एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस 2x का पावर 4। अब देखो 3x dx 1 प्लस, इसको कितना लिखा जा सकता है, रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट 2x स्क्वायर को t मान लो, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि x dx को कितना लिख सकते हैं, डी टी बाई 2 रूट 2। देखो अब ये कैसे बदल जाएगा, 3 को तो बाहर कर दो, x dx के जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी और बाई 2 रूट 2, और ये कैसे बदल जाएगा, 1 प्लस रूट 2x स्क्वायर को t मान लिए हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 3/2 रूट 2, और इसका मतलब डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 3/2 रूट 2 tan इनवर्स t का वैल्यू रूट 2x स्क्वायर ना, रूट 2x स्क्वायर प्लस सी। अब देखना चाहिए आंसर, ठीक है, एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स 6 डी एक्स। ठीक, इसको भी उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, पहले तो एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3, बस चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी बाई 3 और बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब 1/3, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, उसको याद रखना है। फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। 1/2a लॉग क्या था, 1/2a, तो a की जगह 1 है, और लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1/6 लॉग 1 प्लस टी, तो 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 7, 1 dx। ठीक, देखो क्या करना चाहिए था हम लोगों को, यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर दो, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स,
और माइनस 1/√x² माइनस 1 dx। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला हमको पता है। इसका क्या करें, तो इसके लिए मान लेते हैं, देखो यहाँ पे मान लेते हैं x² माइनस 1 को t मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन करो, 2x इज इक्वल टू dt बाई dx और x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन था हमारा ये हो जाएगा कैसे, x dx के जगह लिख देंगे dt बाई 2 बाई √t, x² माइनस 1 को t मान लिए हैं, और माइनस ये वाला 1/√x² माइनस 1 dx। इसका तो फार्मूला पता ही था, तो उसके लिए तो कुछ किए नहीं है, तो माने हैं हम इसके लिए। अब 1/2 रहेगा और इनटू इसका इंटीग्रेशन, तो t का पावर -1/2 है ना ये वाला। देखो dt बाई √t का मतलब क्या हुआ, t का पावर -1/2 dt। नीचे रहेगा तो t का पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे t का पावर -1/2। अब इसमें क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, t का पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1, यही करते हैं। तो कितना मिल जाएगा, t का पावर 1/2 बाई 1/2 ये मिल जाएगा, तो 2 इंटू टी का पावर 1/2 ये मिलेगा। तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू टी का पावर 1/2 और माइनस इसका फार्मूला x² माइनस a² का √x² माइनस a² का लॉग x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो यहाँ तो t से 2 से 2 खत्म हो गया, t हम लोग किसको माने थे, x² माइनस 1 को। तो √x² माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c, ये होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x² बाई √x6 प्लस a6 dx। ठीक है, ये भी एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। x² बाई √x6 को लिख दें x³ का पावर 2 प्लस a का पावर 6 dx। इसके बाद x³ को t मान लेंगे, लेट x³ इज इक्वल टू t। अभी तक नोन फॉर्म जो था ना, 6 गो फॉर्म जो बताए थे उसमें नहीं है ये, उसमें चेंज करके ले जाना पड़ेगा। इसका न्यूमरेटर को हटाना होगा यहाँ से, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, x³ को t मान लिए। क्या फायदा होगा इससे, dx कैसे हटेगा, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, 3x² इज इक्वल टू dt बाई dx। इसका मीनिंग ये हुआ कि x² dx को हम dt बाई 3 लिख सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन ऐसा हो गया, x² dx को लिख दिए dt बाई 3 और बाई √x³ को मान लिए हैं हम t, तो t² और प्लस a6 को ऐसे भी लिख सकते हैं a³ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये x² प्लस a² जैसा दिख रहा है, a² मतलब a³ का होल स्क्वायर, a के जगह पे a³ है। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या था, 1/3 इंटू √x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग मोड x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ये था। अब t को रिप्लेस कर दो, लॉग t किसको माने थे, x³ को, तो x³ प्लस √x³ प्लस a6 प्लस c। ठीक है, x³ प्लस x³ प्लस a6। क्वेश्चन नंबर 9, जिसको कहीं भी डाउट होगा ना तो क्वेश्चन कर सकता है व्हाट्सएप में।
सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, सेक स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। ये भी नॉन फॉर्म में नहीं है, इसको भी देखो कैसे ले जाते हैं। तुरंत क्या करेंगे, tan x को t मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बदल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिख देंगे डी टी बाई अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर। अब बताओ ये फिर पिछले वाले फॉर्म में आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो log t को रिप्लेस करेंगे, tan x था तो tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। एक बार देख लिया जाए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर में क्या है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा करके और बोले थे कि इसको ले जाएंगे हम लोग किस फॉर्म में, वही जो 1 से 6 तक फॉर्म पता था उसमें जाएगा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा करके। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे का वैसे ही 1 का 1 रह गया, नीचे अंडर रूट। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे लगाते थे, साइड से देख लो इसको, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लास 10 को थोड़ा सा याद करते हैं। क्या करते थे कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट है तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं। कैसे हटता है, जो भी कॉफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड कर देंगे सबको, ठीक है। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो हटाने का जरूरत नहीं है। ये वाला बन गया हमारा कौन, ए स्क्वायर, यही हो गया, ठीक है, यही हो गया हमारा ए स्क्वायर। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। अब 2ab बनाना है। देखो हम बता दिए थे कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर के बाद वाला साइन से डिसाइड होगा कि दोनों में से किसका स्क्वायर बनने वाला है। तो a स्क्वायर लिख दिए, प्लस भी लिख दिए। अब 2ab यहाँ पे लिखना है हमको, तो 2ab इस तरह से लिखना है ताकि ये वाला टर्म बदले नहीं, वही रह जाए। जैसे 2a के जगह पे किसको लिखेंगे, x, ठीक है। b के जगह हम क्या लिखें ताकि यहाँ पे 2x का 2x ही रह जाए, तो b के जगह पे 1 लिखना पड़ेगा, है ना। 2ab, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2x मिल जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया और प्लस b के जगह जो लिखे उसका स्क्वायर, तो अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मैच करके देखो, x स्क्वायर तो मिल गया, 2x भी मिल गया, प्लस 1 मिल रहा है, यहाँ तो 2 था, तो हम क्या करेंगे प्लस 1 कर देंगे, है ना। या एक और काम कर सकते हैं, यहाँ जो प्लस 2 है उसको ऐसे का ऐसे ही उतार दो, तो अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, 2x मिल गया, 2 भी मिल गया, ये 1 एक तो फालतू मिल रहा है यहाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे अपने से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1, तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। इसको हम बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हम इतना लिख सकते हैं, कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दिए और ये होल स्क्वायर में बदल गया। अब अभी भी ये जो छह गो फॉर्म बताए थे उसमें से नॉन फॉर्मूला में किसी में सेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ एकदम एग्जैक्ट उसी फॉर्म में ले जाते हैं हम। x प्लस 1 को t मान लिए तो डिफरेंशिएशन कर दो, dx इज इक्वल टू dt होगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन कैसे बदल गया, dx के जगह लिख देंगे dt बाई अंडर रूट x प्लस 1 को मान लिए t, तो t स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो अभी अभी जो क्वेश्चन बनाए थे फिर से वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, log t और प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। log का log रहेगा और t को रिप्लेस कर दो, क्या माने थे x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1, यही वाला चीज लिखाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं इतना, है ना। देख लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, इतना ही लिखा था ना। तो log x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर को खोल के यहाँ पे आंसर दे रहा होगा, तो इसको हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। इसको खोलेंगे तो फिर उतना ही तो आएगा। इसको सॉल्व किए थे तो ये आया था, तो इसकी जगह पे वो भी तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या है, 1/9x dx बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक, अब इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा करके और इसको चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसी पर ध्यान दो, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, हम बताए थे कि x स्क्वायर का अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको हटा देंगे। तो हटा देंगे कैसे, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 6/9x और ये हो गया 5/9। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दिए सबको। यहाँ पे चाहो तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये हो जाएगा कितना 2/3, कट गया। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ। तो a स्क्वायर तो हमारे पास है 2a, b के जगह हम क्या लिखें कि यहाँ पे 2/3x रह जाए। a स्क्वायर तो ये हो गया प्लस 2a भी लिख दिए, a के जगह जो था वो लिख दिए। b के जगह हम क्या लिखें कि यहाँ 2/3x रह जाए। तो देख लो 2x तो दिख रहा है हमको, 1/3 घट रहा है ना, तो b के जगह पे 1/3 डाल देंगे और b के जगह जो लिखे फिर उसका स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसको मैच करेंगे ऊपर से, x स्क्वायर तो मिल गया, 2x/3 भी मिल गया, 5/9 नहीं मिला है ना, 5/9 नहीं है, तो 5/9 को लिख दो। तो फिर ये वाला एक तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये तो यहाँ था, ये भी यहाँ था, 5/9 भी यहाँ था, ये वाला चीज एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस वाले चीज को हम माइनस भी कर देंगे ताकि हमारा जो स्टेटमेंट था ऊपर वाला वो बदल ना जाए, है ना। एक्सप्रेशन जो था ऊपर का वो बदल ना जाए, जो ऊपर में दिया हुआ है वही चीज नीचे रहना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा तो रहे हैं लेकिन एक्सप्रेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं अपने से। अब देखो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 5/9 माइनस 1/9 तो कितना हो जाएगा 4/9, इतना लिख सकते हैं। और 4/9 को 2/3 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, 4/9 को 2/3 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को हम इतना लिख सकते हैं, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको अगर रफ में नोट करना चाहता है तो नोट कर लो, हम डायरेक्ट इसके जगह पे ये वाला चीज रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्या मिल गया था, dx का dx रह जाएगा और इसके जगह मिला x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, यही तो मिला था। ठीक है, तो यही मिला। तो अब
अभी भी नॉन फॉर्म में नहीं दिख रहा है ना, x प्लस 1/3 दिख रहा है, जबकि यहाँ पे x स्क्वायर या t स्क्वायर सिर्फ होना चाहिए था। तो x प्लस 1/3 को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे, x प्लस 1/3 को t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो देख लो ये क्वेश्चन कैसे बदल गया, dx के जगह dt लिख दिए, x प्लस 1/3 को t मान लिए थे तो t स्क्वायर और प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर से वही वाला फॉर्म है, तो log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर और प्लस 4/9 प्लस c, और लास्ट में t को रिप्लेस कर दो, t किसको माने थे, x प्लस 1/3 और प्लस अंडर रूट x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 4/9 प्लस c log x प्लस 1/3 और प्लस अंडर रूट x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9, तो यही चीज तो है 9x स्क्वायर प्लस 4x 6x प्लस 5 प्लस c। ये था 10 नंबर, 3-4 लाइन में हो जाएगा। अब इस वाले काम को यहाँ रफ में करके डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप चाहें तो यहीं पे करके दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।